आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, आज हमारे समाज में रिश्तों की बागडोर बहुत कमज़ोर होती जा रही है, खासकर पति पत्नी के रिश्ते की। इसके बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण तो नहीं है। और सबसे बड़ा जो एक कारण है वही यही है, हमें हमारी मूल संस्कृति से दूर कर दिया गया। हम अपनी मूल संस्कृति से, संस्कारों से, पद्धतियों से दूर हो गए, इसलिए हमारे रिश्ते भी कमज़ोर हो गए। आज मैं महाभारतम ग्रंथ के अंतर्गत आदि पर्व में जो स्वाध्याय कर रही थी, शकुंतला और महाराज दुष्यंत के विषय में, जो शकुंतलोपाख्यान आता है उसमें तो बड़ा ही सुंदर व्याख्यान आया पत्नी के बारे में। पति भी निसंदेह उच्च स्थान प्राप्त है पति को भी, लेकिन पत्नी को देखिए क्या स्थान प्राप्त है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। वैसे तो महाराज मनु ने भी बहुत सुंदर लिखा है और हमारे सभी आर्ष ग्रंथों में गृहस्थ जीवन को गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कहा गया है और ऋषियों मुनियों ने भी बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन मैं इस समय महाभारतम लेके बैठी थी, इसलिए जो उसमें वर्णन आया है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पत्नी को क्या कहा गया है। वैसे तो बचपन से हम एक गीत सुनते थे, व्यासपीठ पर बैठकर कुछ कथावाचक भी वो गीत गाते थे। उस गीत की एक पंक्ति थी कि चाहे जितनी तिरिया प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए। टीवी सीरियल्स और फिल्मों में भी हम देखते रहे कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, स्त्रियों का अपमान करना और बहू का या पत्नी का अपमान करना, इस तरह की चीज़ें समाज में खूब फैलाई गई। तो देखिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। अभी हम महाभारतम ग्रंथ के आदि पर्व से महाराज दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी आती है उससे लेकर आई हूँ। तो यहाँ पत्नी के बारे में कहा गया है, अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमा सखा, भार्या मूलम त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तरिष्यतः, भार्यावन्तः क्रियावन्तः स भार्या गृहमेधिनः, भार्यावन्ता प्रमोदन्ते भार्यावन्ता श्रियान्विता, सखायः प्रभविक्तेषु भवन्तेता प्रियं वदः, पितरो धर्मकार्येषु भवन्त्यार्तस्य मातरा, कान्तारेष्वपि विश्रामो जन्स्वादनिकस्य वै, यः सादरा स विश्वास्यस्य तस्माद्दारा परागतिः। अर्थात पत्नी पुरुष का आधा अंग है, वही संसार में सबसे श्रेष्ठ मित्र है। पत्नी धर्म, अर्थ और काम का मूल है और वो पुरुष दुख से पार जाना चाहता है, उसके लिए सहारा पत्नी ही है। पत्नी के साथ ही पुरुष की विशेष रूप से क्रिया, शोभा और आनंद, यह सब कुछ होता है। प्रिय भाषण करने वाली पत्नियां जल शून्य स्थान में मित्र के समान होती हैं। वे धर्म युक्त कार्यों में पिता की तरह सलाह देने वाली हो, दुखित व रोगी पुरुष की माता के समान सेवा करने वाली होती हैं। जंगल में भी वे यात्री को विश्राम पत्नी से मिलता है, जिसकी पत्नी विद्यमान है। ऐसे पुरुष पर प्रायः लोग विश्वास करते हैं, इसलिए पत्नी एक बड़ा भारी सहारा है। इसी प्रकार जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, वहाँ बाली के वध का जब वर्णन आता है, जब बाली मर रहा होता है, अंतिम सांसें ले रहा होता है, तब वो सुग्रीव को अपने पास बुलाकर कहता है कि जो तारा है वो बहुत बुद्धिमती है, क्योंकि तारा बाली की मुख्य सलाहकार भी थी राज्य की कार्यों में। तो उस समय बाली सलाह देता है सुग्रीव को कि तारा बहुत बुद्धिमती है, विद्वान है, बहुत अच्छी मंत्री है। यदि मैंने इसकी सलाह आज मानी होती तो मैं मृत्युशैया पर नहीं पड़ा होता।
इसलिए जाते जाते तुम्हें एक उपदेश करके जा रहा हूँ, एक परामर्श दे के जा रहा हूँ कि तारा की बात को कभी भी मत काटना। जब तारा कोई सलाह दे राजकाज के कार्यों में या किसी प्रकार की मंत्रणा दे तो उसको काटना मत। ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी आता है। महाभारतम के शांति पर्व में भी आता है कि नास्ति भार्या समो बंधुर नास्ति भार्या समा गति नास्ति भार्या समो लोके सहायो धर्म संग्रहे। पत्नी के समान कोई बंधु नहीं है, ना पत्नी जैसा कोई कर्तव्य प्रेरक है, और ना इस संसार में पत्नी के समान धर्म संपादन में अन्य कोई सहायक है। इतने सुंदर सुंदर बातों से हमारी संस्कृति से हमें दूर किया गया, इसीलिए आज हम बिखरे बिखरे हैं, उलझे उलझे हैं और हमारा समाज बिखरा हुआ है। तो इतना सुंदर प्रेरक प्रसंग पढ़कर आप लोगों के साथ बांटने का मन किया, इसलिए पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत इस विषय को मैंने डाला। आप लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।